Hello students, I hope all of you are in good health. So today we are going to start our new chapter, that is foreign exchange rate. Okay, so before moving to the chapter, let us know what is the meaning of foreign exchange rate. Foreign exchange rate क्या है? ठीक है. So foreign exchange rate जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि foreign exchange क्या है. ठीक है. So foreign exchange means foreign currencies. For India, it may be American dollar, British pound, Japanese yen, yeah, or Bangladesh taka. These are all foreign currencies. That means uh, all currencies other than the domestic currency of a country are called foreign exchange. So foreign exchange क्या है? इंडिया का करेंसी है रुपी. रुपी को छोड़कर एक कंट्री पे जितना भी दूसरा करेंसी है सब फॉरेन करेंसी है. ठीक है. So foreign exchange rate is defined as the price at which one currency is exchanged for another is called the foreign exchange rate. ठीक है. मतलब एक करेंसी सपोज एक वन वन डॉलर के लिए हम लोग कितना रुपीस उसके अगेंस्ट में देंगे वो है तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है. एक करेंसी के लिए मतलब कितना हम लोग फॉर $1 हाउ मच वी आर एक्सचेंजिंग, हाउ मच रुपी वी आर एक्सचेंजिंग. ओके. So it is also defined as foreign exchange rate refers to the rate at which one unit of domestic currency is exchanged with the number of units of currency of another country. That means what? That means for purchasing $1, how much we are paying in return. That is foreign exchange rate. So in simple, it is said as foreign exchange rate is the ratio of exchange between currencies of two countries. That means what the ratio between two countries. Okay. Suppose for example, here I have given if $1 exchanges for 60 Indian rupees. मतलब एक $1 के लिए हमें उसके एक्सचेंज में कितना देना पड़ रहा है? 60 इंडियन रुपीस, मतलब 60 रुपीस देना पड़ रहा है. ठीक है. देन द रेट ऑफ एक्सचेंज इज $1 इक्वल टू रुपीज 60 और 1 रुपी इक्वल्स टू 1/60. ठीक है. सो दिस मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ही सिंपल है कि तुम्हें समझना है कि हम लोग डॉलर के अगेंस्ट में कितना रुपीस दे रहे हैं. हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि अभी डॉलर एक एक डॉलर के अगेंस्ट में हमें 72 रुपीस देना पड़ता है. ठीक है. जब फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा तभी जाके हमारा कंट्री डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा होगा. क्योंकि अगर उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होगा. सपोज अभी डॉलर के अगेंस्ट में हमें 72 या 70 रुपीस देना पड़ रहा है. ठीक है. मतलब एक जो $1 के हम लोग जब इतना हाई मतलब प्राइस देना पड़ रहा है तो हम लोग उस कंट्री से हम लोग जब इंपोर्ट करेंगे कुछ सामान तो हम लोग ज़्यादा नहीं खरीद सकते. ठीक है. अगर उस उस कंट्री का अगर तुम्हारा एक्सचेंज रेट वैल्यू कम होगा या कम होगा तब हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट कर सकेंगे. ठीक है. तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल होना एक इंडिकेटर है तुम्हारा कि कंट्री डेवलप हो रहा है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है. सो let us see what is foreign exchange market. So foreign exchange market is the market in which national currencies are traded for one another. The major participants in this market are banks, multinational companies, shares broker, other authorized dealers and monetary authorities. ठीक है. जैसे गुड्स मार्केट होता है उसी तरह तुम्हारा करेंसी मार्केट भी होता है. ठीक है. और उस करेंसी मार्केट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. और वहाँ पर तुम्हारा जैसे गुड्स मार्केट पे सामान बेचते हैं या खरीदते हैं वैसा नहीं होता है. तुम्हारा करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे सिर्फ तुम्हारा करेंसी का करेंसी का तुम्हारा एक्सचेंज होता है. ठीक है. करेंसी लेन देन होता है, दैट इज परचेस एंड सेल होता है. और उस टाइप के मार्केट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. और तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे इंडिविजुअल सब खरीद नहीं खरीदते हैं. ठीक है. इन तुम्हारा वहाँ पर मेन रोल पार्टिसिपेंट है तुम्हारा कॉमर्शियल बैंक है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, शेयर ब्रोकर्स है और जितने भी गवर्नमेंट
डीलर्स हैं, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट इज वन इज स्पॉट मार्केट एंड दी अदर इज फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक तो है तुम्हारा स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट से तुम्हें ऑलरेडी नाम से पता चल रहा है कि ये मतलब कुछ स्पॉट पे होने वाला है, ठीक है। सो लेट अस सी द डेफिनेशन। And the market which handles only spot or current transaction of foreign exchange are termed as spot market और current market, ठीक है। जो मतलब एक स्पॉट पे खरीदते और बेचते हैं, वो है तुम्हारा स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट पे तुम्हारा मतलब इमीडिएट इफेक्ट होता है, मतलब अभी खरीदा अभी सेल हुआ, ऐसे मतलब, ठीक है। और जो रेट ऑफ एक्सचेंज वहां पर तुम्हारा निर्धारित होता है वो है तुम्हारा स्पॉट स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मतलब वो स्पॉट पे तुम्हारा एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ है, पहले नहीं हुआ था, ठीक है। जब वो मतलब सपोज ए एंड बी आर, वन इज बायर एंड ए इज बायर एंड बी इज सेलर। सो जब ए और बी के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा तब एक मतलब क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज होगा। तो उस रेट ऑफ एक्सचेंज जो उसी समय पर जो निर्धारित होगा उसे हम कहते हैं, या फिक्स होगा उसे हम कहते हैं स्पॉट स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा फॉरवर्ड मार्केट। सो the market of foreign exchange which deals with the purchase and sale of foreign exchange which are contracted today but are implemented in future is called forward market. So forward market का definition क्या है कि फॉरवर्ड मार्केट में आज ही मतलब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, ठीक है। सपोज कोई आज खरीदा पर उसको मतलब अभी नहीं चाहिए, उसको नेक्स्ट ईयर चाहिए, डेट इज जनवरी मंथ पे चाहिए, ठीक है। अभी अभी क्या है, सितंबर मंथ पे उसने खरीदा, सितंबर मंथ के 3 तारीख को वो खरीदा और उसको चाहिए जनवरी के 3 तारीख को। सो वो आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा कि मुझे जनवरी के 3 तारीख पे मुझे $40 या 500 करोड़ चाहिए। सो वो लोग मतलब आज ही वो एग्रीमेंट साइन करके रख देते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट पे। वो स्पॉट पे नहीं करते हैं, वो आज साइन करके रखेंगे, फिर उसको जो जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कब डिलीवरी देना होगा उसको, जनवरी के 3 तारीख को, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मतलब उस एक्सचेंज रेट पे फ्लक्चुएशन होने से भी जो खरीद रहा है उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आज की डेट पे ही वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके रखा है और एग्रीमेंट हो चुका है कि वो उसके तुम्हारा 500 करोड़ डॉलर के अगेंस्ट में वो 1 लाख रुपी ही देगा, ठीक है। ऐसे मतलब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इसलिए इसे फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं, ठीक है। सो और फॉरवर्ड जो तुम्हारा फॉरवर्ड मार्केट पे जो एक्सचेंज रेट तय होगा उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो दीज आर द टू मार्केट्स विच प्रिवेल्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या करता है तुम्हारा, जब मतलब अभी मेरे पास दूसरा करेंसी है तो मैं क्या करूँगा, दूसरे को मतलब अभी कोई मेरा रिश्तेदार अमेरिका पे रहता है तो मैं वो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। रुपी के अगेंस्ट में वो डॉलर कन्वर्ट कर लेगा, या फिर मैं डॉलर ही भेज सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन मतलब क्या है, हम लोग दूसरे कंट्री से लोन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेजिंग फंक्शन, मतलब हेज करना। हेज एक ऐसा है कि जो फॉरवर्ड मार्केट पे होता है ना, कि मैं आज ही मतलब एग्रीमेंट करके रख दूंगा कि मुझे 2 महीने बाद इतना डॉलर चाहिए, और अभी जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है मैं उसी इंटरेस्ट रेट पे मुझे वो चाहिए। तो मैं वो क्या करता हूँ, एक एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है उसे हम हेजिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज करेंसी क्यों डिमांड करते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट है तुम्हारा रिपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। सपोज मैं अभी तुम्हारा अमेरिका से लोन लिया हूँ, सब मैं नहीं, इंडिया सपोज अमेरिका से लोन लिया है, तो क्या करेगा वो, इंडियन रुपी देने से तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, डॉलर के टर्म पे देना पड़ेगा, ठीक है। सो सपोज 200 करोड़ नहीं, $200 है, तो $200
डॉलर का जितना इंडियन करेंसी में वैल्यू होगा उतना इंडियन रुपी देना पड़ेगा उसको, तब जाके वो मतलब कन्वर्ट कर लेगा तो उसका हिसाब होगा। ठीक है, अगर या फिर डॉलर में दे सकता है। अगर डॉलर, अगर उसको जाके मैं वो बोला कि तुम लो 200 डॉलर दिया है तो 200 रुपीस ले लो, इंडियन रुपी ले लो, तो क्या होगा, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्योंकि उसका डॉलर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमने ऑलरेडी देखा 1 डॉलर के अगेंस्ट में हम लोग 60 रुपीज़ दे रहे हैं। अगर 200 डॉलर को हम लोग अगर उसमें 60 इंटू कर देंगे तो हम लोग का बहुत बहुत हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है तुम्हारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी इंडिया को अगर कुछ दूसरा कंट्री पे इन्वेस्टमेंट करना है, सपोज बांग्लादेश पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या होगा, बांग्लादेश का करेंसी इंडिया को चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा इम्पोर्ट्स। सो दूसरा कंट्री से हमें सामान खरीदने के लिए उस कंट्री का करेंसी होना जरूरी है। ठीक है, तब जाके हम लोग खरीद सकते हैं। अगर उस देश का करेंसी नहीं होगा तो हम नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा ग्रांट्स एंड डोनेशन। कभी किसी देश पे तुम्हारा कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोग उस कंट्री को जब कुछ एड या डोनेशन देंगे तो क्या देंगे, हम लोग का इंडियन रुपी देने से काम नहीं होगा, तो उनको उन कंट्री का करेंसी ही देना पड़ेगा उनको, डोनेशन के हिसाब से। ठीक है, सो ये सब है तुम्हारा डिमांड, मतलब क्यों डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी। ठीक है, और सब, और मतलब क्यों हम लोग सप्लाई कब करते हैं, सप्लाई के लिए भी चाहिए हमें फॉरेन करेंसी। जब एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट होगा तब हमारे कंट्री पे सप्लाई, मतलब दूसरा कंट्री हमें फॉरेन करेंसी देगा, तब जाके हम लोग का मतलब फॉरेन करेंसी इंडिया पे आएगा। ठीक है, ये सब तुम्हें ध्यान में रखना है। और इसमें तुम्हें ध्यान में रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब कैसे काम करता है। ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है। पहले तो वो क्या करता है, मतलब जब फॉरेन एक्सचेंज रेट तुम्हारा स्टेबल होगा तब जाके हम लोग का कंट्री का डेवलपमेंट भी मतलब प्रोग्रेस होगा। अगर वो फ्लक्चुएशन होगा किसी दूसरे कंट्री पे, मतलब अभी हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं और अमेरिका का फॉरेन मतलब उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा होगा, तो हम लोगों का क्या होगा, लॉस होगा बहुत ज़्यादा। हम लोग उससे सामान नहीं खरीद सकते और बहुत ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो हम लोग जब कभी कभी क्या बोलते हैं कि इंडियन रुपी नेपाल पे जाने से बहुत सारा पैसा हो जाता है, क्योंकि इंडियन रुपी का वैल्यू फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग कम पैसा लेके जाने से भी नेपाल पे कम हो जाता है, या फिर बांग्लादेश पे जाने से कम हो जाता, मतलब कम चल जाता है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जब तक मतलब स्टेबल नहीं होगा तब तक एक कंट्री का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वो डेवलप हो सकता है पर वो जितना हाइट तक वो जा सकता है उतना हाइट तक वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो फॉर टुडे this much only. In next class I will explain determination of foreign exchange rate. Okay, so thank you.